किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी की सतह या मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। mgh होती है बराबर mj छोटा। किसी लेंस द्वारा उत्पादन एमआरआर होती है। मतलब कौन सी गैसों की विशेषता कोई निश्चित आकार और कोई निश्चित आयतन नहीं होता है। जब एक बंदूक चलाई जाती तो गोली आगे बढ़ती है क्योंकि बंदूक का पेटी छेद प्रत्येक रूप पीछे की ओर कार्य करता है। तो सही है। HIV संचरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? HIV मच्छर के काट संचार से होता है। HIV ऐसा के मानव संचार नहीं। HIV सामान्य संपर्क के माध्यम संचार नहीं। HIV उन कीटों के माध्यम से। चूने के पानी को कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर क्या होता है? देखो चूने के जब इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, इसको देखो हमें गलत था कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में प्रभावित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट भविष्य रूप में बनता है, जैसे CO2 होता है और कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी की तुलना में कम होता है क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण तुरंत कम होता है। बिल्कुल बात है। पृथ्वी का 1/6 बराबर होता है। विद्युत ऊर्जा शक्ति ऊर्जा बराबर शक्ति बटे समय होता है। यहाँ पर ऊर्जा बराबर होता है शक्ति इंटू समय। ठीक, इसका मात्रा क्या होता है? शक्ति बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकंड होता है। ठीक, किलोवाट घंटे में। अमृता सबसे ज़्यादा नींबू के रस था सबसे ज़्यादा क्योंकि इसका पीएच मान की वैल्यू पर आधारित होता है। जो में लिया पानी का पीएच मान कितना होता है? 7 के साथ तटस्थ होता है। एक आवेश है 5 कूलाम को दो बिंदुओं के बीच के जाने पर कितना कार्य किया गया है? जिनकी विभवांतर 15 वोल्ट होता है। 15×75। देखो क्वेश्चन क्या होता है? W/V होता है। W 5 होता है। V कितना दिया? 15 वोल्ट। कोशिकाओं में ATP उत्पन्न करने वाला रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए पर्याप्त सतह क्षेत्र होता है। देखो ये भी गलत। निम्नलिखित में ऐसे किस कोशिकाओं में ATP उत्पन्न करने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए पर्याप्त सतह क्षेत्र होता है? वो होता है किसमें? लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में। देखो माइटोकॉन्ड्रिया को अक्सर कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि वे ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण के माध्यम से ATP उत्पादन के प्राथमिक स्थल है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली क्रिस्टे नामक संरचनाओं से अत्यधिक मड़ी हुई होती जो ATP उत्पन्न करने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया के उपलब्ध सतह क्षेत्र को काफ़ी बढ़ाती है। इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में होता है। क्वेश्चन क्या पूछता है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका में ATP उत्पन्न, ठीक है, ऊर्जा की बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में को पावर हाउस कहा जाता है। सबसे तेज होता है वो होता है गैसों में गैस का विसरण होता है सबसे तेज। एक फसल खेती की तुलना में इंटरक्रॉपिंग कैसे फायदेमंद होता है? क्योंकि पोषक तत्वों का कुशलतापूर्वक उपयोग करता है और गेहूं प्रसार को रोकता है। बिल्कुल सही बात है। निम्नलिखित में से किस विधि जंग से बचाने के लिए स्टील का गैल्वेनीकरण सिंपल सी बात होता है, गैल्वेनीकरण होता है। तापमान जहाज़ बना टैंक लागू करते हैं। जब हम किसी मेज पर हल्के से मारते हैं तो उत्पन्न ध्वनि धीमी होती है क्योंकि कंपन की आवृत्ति नहीं, कंपन का जो आयाम होता है वो छोटा होता है। कंपन का आयाम छोटा, ध्वनि की पहले कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। एक छोटा आयाम एक धीमी ध्वनि में बनता होता है जबकि एक बड़ा आयाम एक तेज ध्वनि की ओर ले जाता है। जब मेज पर हल्के से मारा जाता है तो उत्पन्न कंपन एक छोटा आयाम होता है जिसके परिणाम से एक धीमी ध्वनि उत्पन्न, इसलिए एकदम सही है। आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पोषण स्तर में जीवों की संख्या सबसे कम होती? तृतीय उपयोगिता में। खाद्य उच्चतम स्थान पर होते हैं। ये जीव आमतौर पर मांसाहारी होते हैं और द्वितीय उपभोक्ताओं तो खाते उदाहरण शेर है, बाघ है, बाज जैसे शेष शिकारी शामिल होते हैं। तृतीय उपभोक्ता स्तर पर जनसंख्या सबसे कम होती है क्योंकि 10% ऊर्जा हस्तांतरण नियम है कहा गया है। ऊर्जा पिरामिड एक पिरामिड का आकार अनुसरण करता है।
ऑक्सीजन जैसे छोटे अणु कोशिका झिल्ली से आसानी से क्यों गुजर सकते हैं, क्यों, लेकिन स्टार्च प्रोटीन जैसे बड़े अणु नहीं गुजर सकते। नहीं सही, छोटे अणुओं में धकेलने की विशेष पदार्थों के पारगम बड़े अणु, हाँ, कोशिका झिल्ली चयनात्मक पदार्थों के लिए पारगम है। बिल्कुल सही है। कोशिका झिल्ली अल्प पारगम है। कोशिका झिल्ली जिसे प्लाज्मा झिल्ली के रूप में भी जाना जाता है, एक चयनात्मक पारगम संरचना। इसका मतलब है कि यह कुछ पदार्थों जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे छोटे अणुओं को गुजरने की अनुमति देती है, जबकि स्टार्च या प्रोटीन जैसे बड़े अणुओं की प्रतिबंधित करते हैं। ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया विशेष क्यों, क्योंकि उनके पास डीएनए और राइबोसोम होता है। इस पर आधार हम क्या कर सकते हैं, अपने कुछ प्रोटीन ही बना सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा अवलोकन सबसे अच्छी तरह से समर्थन करता है कि तरल पदार्थों में एक निश्चित आयतन होता है लेकिन कोई निश्चित आकार नहीं होता। पानी अपने कंटेंट पर आकार ले लेकिन अपना आयतन बनाए रखता है। बिल्कुल सही होता है। हवा कोई बात है, इस पर कोई बात नहीं करता उस पानी। एक उत्तल दर्पण के ध्रुव और वक्तक केंद्र के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर है। तो दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी कितनी, प्लस पॉजिटिव। कैसे, इसका फॉर्मूला होता है F बराबर R/2। क्या होता है, F बराबर R/2 होता है। उत्तल दर्पण ध्रुव वक्तक केंद्र C, वक्तक केंद्र परिभाषित किया जाता है जो 40 सेंटीमीटर। दर्पण की फोकस F बराबर होता है R/2 और 40 सेंटीमीटर सूत्र में R बराबर 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ही धनात्मक होती है क्योंकि फोकस ऑप्टिक्स में चिन्ह पर तो इसलिए उत्तल दर्पण ध्रुव और फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। कौन सा यून या चाहिए बड़े मॉडिफिकेशन से सिंड्रोम होता है, एक जिसका सैंपल होता है B बराबर AU प्लस AUT, बात दूरी 10 सेंटीमीटर। सैंपल होता है B बराबर AU प्लस T, 0 दिया 2.5। निम्नलिखित में मालूम नहीं कौन सा संतृप्त है, ब्रोमोप्रोपेन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे यौगिक है जहाँ सभी कार्बन कार्बन बंधन निकल बंधन होते हैं, एल्केन या उनके डेरिवेटिव के रूप में भी जाना जाता है। ब्रोमोप्रोपेन प्रोपेन का एक उत्पादन है जो एक एल्केन है। ब्रोमोप्रोपेन प्रोपेन एक हाइड्रोजन परमाणु की एक ब्रोम परमाणु का इस्तेमाल, लेकिन संरचना संतुलित रहती है क्योंकि इसमें कार्बन परमाणु के डेल्टा में। इस पर बराबर फिल्म्स निम्नलिखित में से कौन सा पौधा पत्ती के किनारों के साथ कलिकाओं द्वारा अलैंगिक रूप से प्रजनन होता है, ब्रायोफिल्स। हाइड्रा अलैंगिक रूप से, स्पाइरोगा प्रबंधन के माध्यम से, अलैंगिक चेक कलिकाओं के माध्यम से। ठीक।